नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज दोस्तों फिर से आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के सरलीकरण के क्वेश्चन जो 2026 में पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे बार बार पूछता है। तो जो लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर लगा ले, क्योंकि उनके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं। आइए इनका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हमको 5 की पावर 3x + 4। तो इसी टाइप से आप क्या करेंगे, ये जो 4 है इससे आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 पंचे 20 और 4 इक्के 4। अब आप क्या कर दीजिए, घातों से आप इसकी तुलना कर दीजिए। तो आप क्या लिख दीजिएगा, 3x + 4 बराबर 420। तो 3x बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, ये 4 इससे घट जाएंगे तो हमारे पास 416 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 416/3 जो होगा वो x का मान आ जाने वाला है। फिर से इस टाइप के क्वेश्चन तो बार बार पूछे जाते हैं। पिछली बार आप देखिएगा, अब की बार भी पूछे गए हैं ग्रेजुएट लेवल में। यहाँ पर 13/10 या 10/13, यहाँ 13/10, यहाँ पर लास्ट में 10/13। तो आपको क्या करना है, इस तरफ को भी 10/13 में कन्वर्ट कर दीजिए। जब आप इसको 10/13 में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी। तो 10/13 की घात -4 इंटू, इसको यही रहने दीजिए, 10/13 की घात क्या हो जाएगी 16, और यहां से 10/13 की घात -17 हो जाएगी, इक्वल टू 10/13 की घात क्या हो जाएगी 3m + 18। अब आप क्या जानते हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो इस तरफ देखिए, 17 4 21 इधर हो जाएगा, और यहां पर 16। तो ये माइनस के और 16 प्लस के, तो 21 से जब 16 जाएंगे तो -5 बच जाएगा। तो आप लिखेंगे 10/13 की घात -5 इक्वल टू 10/13 की घात 3m + 18। अब फिर से आप घातों की तुलना कर दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, 3m + 18 इक्वल टू -5, इधर इसको भेज दीजिए। तो 3m बराबर कितना हो जाएगा, 18 5 23। तो m बराबर हो जाएगा -23/3। तो ये रहा m का मान। अगला सवाल हमारा है कि 25 - 5.6 भागित 7 प्लस 1.6 इंटू 0.5। तो हम सबसे पहले क्या करें, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो 25 - 7 8 56 दशमलव यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस अब गुणा कर दीजिए 16 5 80, मतलब 0.8 यहां पर भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.8। तो 0.8 से 0.8 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 25। ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं अब की बार, लेकिन कुछ टफ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जैसे यहां पर लिखा है 68 59, यहां पर क्यूब है, यहां पर इसकी करनी की घात 4 है, यहां करनी की घात 3 है। तो ये किसका क्यूब है, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये 19 का क्यूब है, ठीक है। और ये कितने का क्यूब है भाई, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, यानी हम कह सकते हैं 4 की पावर 4, यानी यहां पर लिखेंगे 4 इंटू, यहां पर 2 बटे कितना है 57 इंटू 168, यहां से 19 या 57, 2 दूनी 4, तो 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 6 18, 2 से काट दीजिए, तो हमारे पास 28 राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला सवाल हमारा है कि 125 की पावर 1.3 इंटू 25 की पावर 1.8 भागित 25 की पावर 5 की पावर 2.5 इक्वल टू 5 की पावर x। तो हमें मान निकालना है 18x - 5 का मान। तो सबसे पहले हम सभी को इस तरफ के 5 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 125 को लिखते हैं 5 की पावर 3, यानी 5 की पावर अगर 3 लिखेंगे तो इस पर लिखा है 1.3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 1.8, और भागित में है हमारे पास 5 की पावर 2.5 इक्वल टू 5 की पावर x। अब हम क्या देखेंगे, इधर गुणा करेंगे 4 × 39, ठीक है। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3.9, और इंटू यहां पर कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, यानी 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3.6, और भागित में हमारे पास कितना है 5 की पावर 2.5 इक्वल टू 5 की पावर x। अब हम क्या करते हैं, अब यहां पर हम सीधे सीधे इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर 2.5 है और यहां पर 3.6, तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 की पावर 3.9 इंटू 6 में 5 गया 1, 3 में 2 गया 1, यानी 5 की पावर 1.1 इक्वल टू 5 की पावर x। फिर क्या करेंगे, हम इनमें गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो कितनी घात हो जाएगी यहाँ देख लीजिए, 9 1 10, 3 1 4 1 5, यानी 5 की पावर 5 इक्वल टू 5 की पावर x। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, x का मान हमारे पास आ गया 5। अब ये मान हम कहां रख देंगे, इसमें रख देंगे, रख दीजिए। तो 18 पंचे 90 - 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी बार बार पूछे गए हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, 3.5 + 4/5 - 3.5/8/20।
तो कैंसिल कर दिए इसको, यहाँ 0.8 हो जाएगा और यहाँ से 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 पंचे 20, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, ये मान लीजिए 80 लिखा हुआ आपके पास, कितना लिखा हुआ 80, तो 0 यानी 5 8 7 15 3 1 4 4.55 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 40 घटा दीजिए, यहाँ पर भी 50 लिखा हुआ है यानी 0.40 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, यहाँ पर 0 यानी 3.1, ठीक है, कितना 3.1, तो घटा दीजिए, यहाँ 10 मान लीजिए, तो जब घट जाएगा तो 5 और 5 में 4 और 4 में 3 यानी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 45, इसका राइट आंसर आ जाने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 0.5 पर बार है प्लस 0.1 है। जब किसी पे बार हुआ कर इसका डायरेक्ट सोल्यूशन होता है, जितनी बार बार है उतनी बार हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, ओके, जितनी बार बार है उतनी बार हम 9 लिख देंगे, प्लस 0.1 को हम 1/10 लिखते हैं, यानी लासा हमारे पास 90 हो जाएगा, तो 9 दहम 90 10 पचे 50 प्लस 1 यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 51/90। तो ये थे सिंप्लीफिकेशन के कुछ शानदार प्रश्न जो हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी 2026 पूछे गए हैं। ये अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे चैनल को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।